Good day, my dear students and all type of competitors who are appearing in different type of examinations. आज मेरी वीडियो का विषय है संविधान के निर्माण की कहानी से। संविधान का निर्माण जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन के साथ होता है। कैबिनेट मिशन भारत आया और इसकी सलाह और एडवाइस के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। ब्रिटिश प्रांतों से, देसी रियासतों से सदस्यों का चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। और आफ्टर ऑल आप देखें कि संविधान सभा में हमारे 389 सदस्य जो है चुन करके आए। अब जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो आफ्टर ऑल हमारी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 शेष रह गई। आप देखें कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, चुना गया। और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दोबारा मीटिंग हुई और इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद एक और घटना घटित हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें बाकायदे इस बात का उल्लेख किया गया कि हम जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, आखिरकार उसका उद्देश्य क्या है, हम किन निहितार्थों, किन उद्देश्यों और किन लक्ष्यों को लेकर के और किस प्रकार के संविधान को हम निर्मित करने जा रहे हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे सपने क्या हैं, वो सारी बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित की गईं। आप देखें, अब सवाल ये था कि संविधान एक बहुत ही जटिल विषय है, तो आफ्टर ऑल संविधान के निर्माण के कार्य को आसान रूप देने के लिए संविधान सभा ने 15 समितियों का गठन किया। जैसे परामर्श समिति, जिसमें BN राव को बाकायदे इसमें अध्यक्ष बनाया गया, संघ समिति, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, इस तरह से अबाउट 15 समितियां जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी, जिसे भारत के संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना था। आप देखें कि संविधान के निर्माण के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आफ्टर ऑल हमारा संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारे संविधान के निर्माण में लगे और 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को पारित कर दिया और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू कर दिया। विद्यार्थियों, संविधान को लेकर के अनेक प्रकार की उक्तियां या अनेक प्रकार की आलोचनाएं सामने आती हैं, खासकर संविधान सभा को लेकर के। आप देखें, कुछ विद्वानों और इवन जो संविधान सभा में सदस्य थे, उनमें से भी कुछ लोगों की ये राय थी कि हमारी संविधान सभा जो है वो संप्रभु नहीं है। संविधान सभा संप्रभु थी या नहीं थी, तो इसके लिए हम ये पाएंगे कि वास्तव में ये बात सही है
कि कैबिनेट मिशन के सलाह के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों को चयनित किया गया अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ये बात क्लियर है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ और उसके बाद जब संविधान सभा के निर्माण का कार्य हमारी संविधान सभा ने प्रारंभ कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमारी संविधान सभा संप्रभु थी। वैसे भी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और संप्रभुता का निवास पूरी तरह से हमारे देश में, हमारी भारत नामक संस्था में ही हो गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर फुल फ्लैश हो करके हमारी संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के कार्य को अंतिम रूप दिया। संविधान सभा जहां एक साइड संविधान का निर्माण कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इसका महत्वपूर्ण दायित्व था कि देश के शासन का भी संचालन करना, देश के लिए तात्कालिक समय में कानूनों का निर्माण भी करना। तो इस तरह से दोहरी भूमिकाओं को हमारी संविधान सभा निर्वाह कर रही थी। तो ये बात कहना कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, मुझे लगता वन साइडेड है और इस तर्क में ज़्यादा कोई वजन नहीं है। दूसरा, कुछ आलोचकों का ये मत है कि संविधान सभा लोकप्रिय नहीं थी, इसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता प्राप्त नहीं थी। उनका ये मानना है कि देश की सारी जनता के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था, इसलिए ये लोकप्रिय संस्था नहीं कही जाएगी। तो यहाँ विद्यार्थियों ये ध्यान देने का विषय है कि ये बात सही है कि समस्त जनता ने संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया और ये संभव भी नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कदापि संभव नहीं था, चूँकि देश में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी। जहां ब्रिटिश प्रांत थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, वहीं देसी रियासतें थीं, सबका अपना अपना सिस्टम था। तो ऐसी कंडीशन में लोकप्रिय जो अभिव्यक्ति है या जनता का पूरा कंट्रीब्यूशन या योगदान है, मुझे लगता ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। आफ्टर ऑल संविधान सभा ने जिस संविधान को अंतिम रूप दिया, जिसका निर्माण किया, वो बहुत ही सुंदर संविधान हमें सौंपा। और आफ्टर ऑल इसमें इसका जब निर्माण हुआ तो हमने संपूर्ण अपनी भारत देश की जनता को दृष्टि में रखते हुए अपने संविधान का निर्माण किया, जिसमें उनके लिए अधिकार, उनके कर्तव्य, शासन सिस्टम, प्रशासन किस तरह से वर्क करेगा, इन सारी बातों को विस्तार से जो है हमारे संविधान में वर्णित किया गया। एक आलोचना ये भी की जाती है कि जो हमारी संविधान सभा है वो वकीलों का स्वर्ग थी, या इवन कहते हैं कि हमारा संविधान ही वकीलों का स्वर्ग है, या कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। लेकिन इसमें ये विचार करने का विषय है कि संविधान या कानून जैसी जटिल वस्तु का निर्माण कोई आम किसान या मजदूर तो करेंगे नहीं। जाहिर है विधि के जानकार ही संविधान का निर्माण करेंगे। आफ्टर ऑल जो भी उस समय बैरिस्टर थे, चाहे भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी के सभी बैरिस्टर ही थे। तो आफ्टर ऑल वकील ही कानून नामक विधा से पूरी तरह परिचित होते हैं, जिसकी वजह से इसको ये कहना कि हमारी संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था, वो तो होना ही था आफ्टर ऑल, नहीं तो संविधान जैसी जटिल वस्तु का निर्माण कैसे हो जाता। इसके अलावा आप देखें, संविधान सभा का जो निर्माण है, इस पर अन्य भी जो है ये आरोप लगाए जाते हैं
कि ये प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी। भाई प्रातिनिधिक संस्था बाकायदे प्रतिनिधि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि थे, तो प्रातिनिधिक संस्था भी इसे कहा जाएगा। आप देखें कि ये तमाम आलोचनाएं हैं जो हमारी संविधान सभा को लेकर के अनेक कंपटीशंस में भी पूछी जाती हैं, और साथ ही साथ आपके जो होम एग्जामिनेशंस हैं, एमए और बीए के ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी ये बाकायदे आलोचनाएं पूछी जाती हैं। तो यहाँ हमें बाकायदे समालोचना की मुद्रा में जहाँ एक पक्ष को रखना है, वहीं साथ ही साथ इसको भी स्पष्ट करना है कि आफ्टर ऑल जो ये आरोप गढ़े गए, जो आलोचनाएं की गईं, दे ऑल वर वन साइडेड, है ना। इसको पूर्णतया हम सत्य नहीं मानेंगे। अगले वीडियो में आपके साथ पुनः रूबरू होऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य प्रतियोगियों और विद्यार्थियों के बीच शेयर करें। जय हिंद।